अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन को हल किया था और इसमें हमने दोनों मेथड को हल किया, क्रैमर रूल भी और इन्वर्स मेथड भी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 7। आपने क्या करना है, सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को क्या करना है, रिपीट। तो हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यूज़ जो है वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद है हमारे पास माइनस 6x और प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 7। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। तो हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे देखें 3 है, आप मेंशन करेंगे यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे। फिर y का कोफिशिएंट क्या है -2, आप लिखेंगे -2। इसके साथ x का कोफिशिएंट क्या है -6, आप लिखेंगे -6। फिर y का कोफिशिएंट क्या है 4, आप लिखेंगे 4 और यहाँ पे मैट्रिक्स लगाएंगे। इसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे मैट्रिक्स और वेरिएबल लिखने हैं। कौन कौन से है, सबसे पहले आपने लिखना है x, फिर क्या लिखना है y, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे और इज इक्वल टू 4 और 7, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स का वो हम लिखेंगे a और जो वेरिएबल है वो क्या होगा x इज इक्वल टू b मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और हम सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, मतलब मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। अब देखिए मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का तरीकाकार मैंने आपको ऑलरेडी भी पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ इसकी मौजूद होगी ए के मैट्रिक्स की वैल्यूज़, तो वो हमारे पास क्या है 3 और -6, आपने इनको क्या लिखना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हल करना है। याद रखना है कि आपकी ये लाइनें बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। आप मेंशन करेंगे यहाँ पे ए, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है डिटर्मिनेंट की इज इक्वल टू 3 -6, इसके बाद है -2 और फिर है 4 और क्या लगाएंगे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब आप सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को हल करेंगे। तो डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी है, हमारे पास है 3 और 4 है। आप इनको मल्टीपल करेंगे, 3 × 4, आगे साइन कौन सा होता है माइनस का। फिर नॉन डायगोनलिटीज वो है 6 और -2, इसका मतलब ब्रैकेट लगा लेंगे आप -2 और फिर क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे। 3 4 12, ये माइनस तीनों से मल्टीपल होना है, माइनस इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 2 6 तक कितना होता है 12 होता है। तो इसका मतलब ये है कि a का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके बराबर हो गया, 12 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है सिंगुलर है। जब हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है डिटर्मिनेंट जो है 0 आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो हम उसको हल नहीं कर सकते। हम आगे लिखेंगे इट इज़ नॉट सोल्यूशन, कि इसका आगे सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 6। तो इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 6। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 -3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का क्या है 5 है। अब देखिए सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएगी 4x और इसके बाद प्लस का y इज इक्वल टू 9 -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो आपने इनकी कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को यहाँ पे मेंशन करना है। वो है हमारे पास 4, फिर इसका कोफिशिएंट क्या होगा y का 1 होगा, क्योंकि हमारे पास कोई कोफिशिएंट का जब नंबर ना हो तो फिर हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। अब इसी तरह -3, फिर क्या लिखेंगे -1 और आपने क्या लगाना है यहाँ पे फिर मैट्रिक्स, इसको क्लोज कर देना है इन वैल्यूज़ को। इसके बाद फिर वेरिएबल लगाएंगे x और y लगाएंगे। इसके बाद आगे क्या आएगा इक्वल, इक्वल के बाद जो आगे रकम हमारे पास मौजूद है वो है 9 और माइनस का 5, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है a, इसको क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू
बी लिखेंगे। अब ए का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन लगाकर इसके बाद ए का जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है वो है 4 - 3। तो हम लिखेंगे साथ आगे 1 और हमारे पास कौन सी वैल्यू नीचे आएगी -1 और स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पे मेंशन करेंगे बिल्कुल सीधी लाइन ताकि हम इन मैग्नीट्यूड को हल करें। अब देखें ए का डिटरमिनेंट याद रखना है, इसको आपने मैट्रिक्स के अंदर क्लोज नहीं करना। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके बराबर आएगा, सबसे पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीपल करना है। वो कौन सी हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -1, आगे साइन है माइनस का, फिर 1 मल्टीप्लाई -3, ये क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो 4 1 कितना होता है -4 माइनस और ये माइनस क्या होगा, इनको आपस में मल्टीपल करवाना है प्लस, तो 3 1 3। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ चुका है यहाँ पे प्लस -4 में से जब 3 निकालेंगे तो माइनस का 1 बनेगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी रकम का आएगा। ये है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज को हमने हल किया, नॉन डायगोनल को हल किया और ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया -1 आ गया। ये है नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब हम इसको आगे हल करेंगे। तो आगे कौन सा रूल्स लगाएंगे, सबसे पहले है बाय इनवर्स मेथड। तो हमारे पास इनवर्स मेथड लिखेंगे यहाँ पे और इसका फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए x = क्या होगा, a इनवर्स b होगा। अब यहाँ पे x = a इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट a लिखेंगे और इसके बाद a का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और साथ क्या लिखा हुआ है b, तो आपने क्या करना है b मेंशन साथ कर देना। अब एडजॉइंट ऑफ ए का आपको तरीका का पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आपने लिखना है मैट्रिक्स यहाँ पे और उसके बाद ए के मैट्रिक्स में जाना है जो उसमें डायगोनल एंट्रीज है। ये हमारे पास 4 और 1, ये क्या है डायगोनल एंट्रीज, ये जिसको मैंने एरो बनाया, इनकी रिप्लेस करना है, इनकी जगह चेंज करनी है। तो 4 की जगह पे क्या करना है -1 लिख देंगे और -1 की जगह पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं, प्लस का 1 माइनस में और माइनस का 3 किस में हो जाएगा प्लस के 3 के अंदर। अब है ए का डिटर्मिनेंट, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड जो है ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया -1, नीचे मेंशन करेंगे -1। साथ का लिखा हुआ है बी है, तो बी का मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है 9 और -5। यहाँ पे लिखेंगे 9 और -5, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। दोनों मैट्रिक्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ आएगी वो कौन सी आएगी, रो को कॉलम वाइज, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ रो को किसके साथ करना है कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमने किन किन रकमों को मल्टीपल करवाना है। वो क्या करते हैं -1 को 9 से मल्टीपल करवा देते हैं और इसी तरह फिर इसी -1 को ही क्या कहते हैं -5 से मल्टीपल करवा देते हैं, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट पॉइंट को दोनों से मल्टीपल करवा देते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है, फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से मल्टीपल करवाना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि -1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 9, फिर कौन सा साइन आएगा प्लस का, फिर -1 अगला नंबर आएगा क्योंकि ऑलरेडी पहली रो के अंदर दोनों माइनस थे, तो -1 फिर लिखेंगे किसके साथ मल्टीपल करेंगे -5 के साथ। इसी तरह 3 और मल्टीपल किसके साथ आएगा 9, फिर प्लस और फिर हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई -5, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। और नीचे हमारे पास क्या है -1 है, आप नीचे क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब इसी तरह 9 1 कितना होता है 9 और माइनस क्या होता है प्लस, 5 1 होता है 5 और इसके साथ 9 3 कितना होता है 27 प्लस माइनस 5 4 कितना होता है 20, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। और नीचे जो -1 है आपने उसको एज इट नीचे -1 लिखना है, इज इक्वल टू 9 में से जब 5 को माइनस करते हैं प्लस माइनस का 4 बनेगा। 27 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 7 और नीचे जो हमारे पास -1 मौजूद है उसको आपने एज इट -1 लिखना है। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है x की। अब x को रिप्लेस करेंगे, x किसके बराबर है ये मैट्रिक्स के बराबर है, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है x हमारे पास होगा x और y, इसको रिप्लेस किया यहाँ पे
और इसी तरह ये जो -1 है इन ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा, मतलब इसका साइन। तो -4 किस में हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 7 किस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 7 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज होगा। अब हम इनको सेपरेट लिखेंगे, किस किस की वैल्यू को फाइंड किया, यहाँ पे x किसके बराबर आ गया 4 के, और y की वैल्यू कौन सी है यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है माइनस का 7 आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 का इन्वर्स मेथड का हमने तरीका हल किया। अब हमारे पास है इसी तरह इसी का सेकंड मेथड जो है वो है क्रैमर रूल। अब हमारे पास है इसी का क्रैमर रूल, यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय क्रैमर मेथड, या बाय क्रैमर रूल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए क्रैमर रूल के अंदर क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ax का मैग्नीट्यूड और ओवर a का मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट। अब इसी तरह एक मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास ये किसका मैट्रिक्स है, ये x का है, इसको हम स्किप करेंगे, इसकी जगह पे कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, b का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यू है 9 माइनस का 5। इसके बाद है ये जो सेकंड है इसको कहते हैं y का, यानी कि ये हमारे पास कॉलम होगा। अब ये y है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और ये क्या है x है। अब ये y का जो कॉलम है इसको आपने लिखना है 1 - 1 और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। इसी तरह a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ चुका है -1 के, यहाँ पे मेंशन करेंगे -1। तो डायगोनल एंट्रीज को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। 9 को किसके साथ लिखेंगे -1 के साथ, फिर साइन कौन सा आएगा माइनस का, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो है 1 और 5। 1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे माइनस का 5, और नीचे जो हमारे पास है -1 इसको आपने एज एट नीचे लिख देना है। इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 9 1 9 और माइनस माइनस प्लस 1 5 का क्या होता है 5 होता है। इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा नीचे माइनस का 1 बनेगा। याद रखना है कि एक चीज़ अपने ख़ास, यहाँ पे मैं मल्टीपल का साइन यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि ये आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा मल्टीपल आएगा, तो यहाँ पे 9 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे हम स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, 9 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इसी तरह 9 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 4 बनेगा और ओवर माइनस का 1 बनेगा। अब ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यूज़ क्या आएगी हमारे पास 4 1 4 आएगी। इसी तरह y हमारे पास क्या होगा ay का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप। अब हमारे पास क्या है a के मैट्रिक्स के अंदर जो सेकंड हमारे पास कॉलम होता है वो y का होता है। इसका मतलब हमने फर्स्ट कॉलम को लिखना है, मतलब जो वैल्यूज वेरिएबल नहीं होगा आपने उसका कॉलम यहाँ पे मेंशन कर देना है। y है तो y का कॉलम स्किप करेंगे, इसकी जगह पे कौन सा मैट्रिक्स पुट करेंगे 9 और -5 मतलब b का, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे यहाँ पे ओवर -1 लिखेंगे। अब इसी तरह 4 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -20 बनेगा, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 3 कितना होता है 27 ओवर क्या लिखेंगे माइनस का 1। इसी तरह y किसके बराबर यहाँ पे आएगा, इन दोनों को जब आप हल करेंगे 27 में से 20 को माइनस करेंगे 7 ओवर -1। तो ये माइनस जो है ये 7 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4 और y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास -7। दोनों रूल्स के अंदर दोनों का आंसर क्या आया था सेम, मतलब 4 और -7। तो ये था इसका पार्ट नंबर 6। अब हमारे पास है इसी का 7 पार्ट। इसी का हमारे पास है 7 पार्ट। 2x - 2y इज इक्वल टू 4 -5x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो सोल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हो गई 2x - 2y इज इक्वल टू 4 और हमारे पास है -5x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे 2 फिर माइनस का 5, इसी तरह -2 और -2 मैट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पे, और आगे हम वेरिएबल हमारे पास वेरिएबल क्या आएंगे x और y।
मैट्रिक्स क्लोज इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल का बनेगा 4 और -10, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज। तो किसके पहला मैट्रिक्स किसके बराबर, तो ये हम लिखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ए के बराबर। इसी तरह सेकंड कौन सा वेरिएबल का है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। अब सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा 2 -5 -2 और क्या लगाएंगे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन। अब इन डिटर्मिनेंट को आपने सबसे पहले हल करना है, तो हमारे पास a का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगा, जब इन दोनों को डायगोनल नंबर्स को हल करेंगे मल्टीपल करेंगे 2 × -2, आगे साइन माइनस फार्मूले का -2 और फिर क्या लिखेंगे माइनस का 5 लिखेंगे। तो इसी तरह 2 2 का क्या होता है 4, माइनस का 4 बनेगा, माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीपल होगा फिर इससे होगा, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 2 कितना होता है 10। तो इसका मतलब ये हुआ a का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम का 10 और 4 कितना होता है 14। तो यह है a का मैग्नीट्यूड, मतलब नॉन सिंगुलर है। तो अब हमारे पास है इसी का सबसे फर्स्ट मेथड वो है इन्वर्स, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वर्स मेथड। अब इन्वर्स मेथड में क्या होता है x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है a इन्वर्स b के। तो हमारे पास क्या आएगा a इन्वर्स की वैल्यूज, उसका फार्मूला लिखेंगे हम, एडजॉइंट a ओवर a का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और साथ क्या लिखेंगे b मेंशन करेंगे। अब देखिए एडजॉइंट a का मतलब क्या है, a का जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है उसके डायगोनल एंट्रीज को चेंज करेंगे, 2 की जगह पे क्या लिखेंगे -2 और -2 की जगह पे क्या लिखेंगे 2, -2 की जगह पे क्या लिखेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का क्या बन जाएगा 5, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। इसी तरह b का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कौन सा है 4 और माइनस का 10 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और माइनस का 10, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज। नीचे a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया माइनस का 14, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 14। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऊपर क्या करेंगे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बनेंगी इक्वल, रो को कॉलम वाइज जब मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इन रकमों के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम सारी चीज़ों को हल कर चुके हैं। 2 4 का क्या होता है माइनस का 8 बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे चले मैं ये भी लिख देता हूँ प्लस का साइन, और इसी तरह 2 को जब मल्टीपल करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा 20, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट डायरेक्ट भी मल्टीपल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 5 4 कितना होता है 20 और प्लस का साइन आएगा, इसी तरह 2 को 10 मल्टीपल करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा 2 × 10 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज यहाँ पे। और इसके बाद जो हमारे पास मैग्नीट्यूड की रकम है वो है माइनस का 14, उसको आप एज इट नीचे लिख देंगे। अब देखिए माइनस का 8 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, और प्लस माइनस माइनस 20, इसी तरह 20 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यूज़ को जब मल्टीपल करवाएंगे, ये जो 10 है ये किसका है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। और इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ माइनस का 14 लिखा हुआ, तो -8 और -20 किसके बराबर होगा माइनस का 28, और 20 में से 20 क्या है 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा मैट्रिक्स क्लोज करेंगे, और नीचे क्या लिखा हुआ माइनस का 14 लिखा हुआ है। अब ये 14 ऐसा नंबर है जो दोनों के नीचे क्या लिखेंगे डिवाइड करवाएंगे, x किसके बराबर है x और y, हम इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा देंगे यहाँ पे, और इसी तरह इक्वल -28 ओवर -14 और 0 ओवर -14, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो इसी तरह जब हम इनको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यूज़ बनेगी। अब देखिए यहाँ पे इनको कैंसिलेशन 14 1 14 14 2 कितना होता है 28
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे आएगी 2 और क्या बनेगा 0। तो इसका मतलब ये है x किसके बराबर आ गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू आ गया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास है 2 और अब यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू साथ मेंशन कर देंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ये था पार्ट नंबर 7 का इन्वर्स मेथड। अब हमारे पास है इसी का क्रैमर रूल। अब हमारे पास है इसी का क्रैमर रूल, यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल का तरीकाकार कौन सा होता है, हमारे पास है एक्स लिखेंगे आप इज इक्वल टू ए एक्स का मैग्नीट्यूड ओवर ए का मैग्नीट्यूड। अब देखें ए एक्स का मतलब सेम टू सेम वही प्रोसेस कि फर्स्ट जो कॉलम हमारे पास किसका होता है, एक्स का होता है। आपने जब एक्स की बात की जाती है तो एक्स का कॉलम आपने छोड़ देना, उसकी जगह पे कौन सा कॉलम पुट करेंगे, बी का कॉलम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 और -10, इसके बाद क्या लिखेंगे -2 और -2, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे आप यहाँ पे। इसके बाद ए का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी वैल्यू निकाली है वो कौन सी है, -14 है। अब हम इनको डायगोनल को मल्टीपल करवाएंगे। अब देखिए डायगोनल को मल्टीपल करवाने का तरीका क्या होता है हमारे पास कि 4 को मल्टीपल किससे करवाएंगे, -2 के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये वैल्यूज़ को, इनको 4 मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, -2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई -2 और आगे साइन का लगाएंगे माइनस फार्मूले का, फिर दोनों के साथ माइनस लिखा हुआ है तो -2 और ब्रैकेट में -10 लिख देंगे। जो नीचे माइनस का 14 है उसको आपने एज इट नीचे ही माइनस का 14 लिखना ही लिखना है। अब इसी तरह हमारे पास x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4 टू द कितना होता है 8 माइनस का, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इस माइनस को आपने तीनों से मल्टीपल कराना है। तो क्या बनेगा हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी आएगी, माइनस की 2 10 द कितना होता है 20 होता है, और हमारे पास नीचे वाली कौन सी है माइनस का 14 है। इसी तरह 8 को 20 में अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 28 ओवर माइनस का 14। अब हम इसको कैंसिल करवाएंगे, 14 1 द 14, 14 2 द कितना होता है 28 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू किसके बराबर आ चुका है, हमारे पास 2 के बराबर आ चुका है। अब हमारे पास है y की वैल्यू, तो y किसके बराबर होगा, हमारे पास फार्मूला है ए वाई इसका मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड। अब देखें a के y में हमारे पास क्या है, a के मैट्रिक्स के अंदर जो सेकंड हमारे पास कॉलम है वो किसका होता है, y का कॉलम है। अब हम इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो हमारे पास कौन सा फर्स्ट कॉलम हमारे पास मौजूद है 2 -5, इस और y की कॉलम की जगह पे क्या पुट करेंगे, b का कॉलम वो है 4 -10, और इसके बाद a का डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, माइनस का 14। अब हम मल्टीपल करेंगे, 10 टू द कितना होता है 20, माइनस माइनस प्लस 4 5 द कितना होता है 20 ओवर क्या लिखेंगे माइनस का 14। तो इसी तरह 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0 ओवर माइनस का 14। तो y किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 14 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 0 बनेगा। तो ये है हमारे पास क्रैमर रूल। क्रैमर रूल और इन्वर्स तरीका का दोनों का आंसर क्या आ जाएगा सेम। तो इसका मतलब x भी 2 के बराबर है और y किसके बराबर आ गया 0 के, और x किसके बराबर आ गया 2 के। तो ये था 7 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास है इसी का लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो 8 पार्ट। अब हमारे पास है इसी का 8 पार्ट, 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन को क्या करेंगे रिपीट, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 8, और इसके बाद x + 2y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, सॉरी 4, और इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब आपने सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकालने हैं, वो हमारे पास क्या है 3, x का कोफिशिएंट क्या होता है 1, आप क्या लिखेंगे 1, इसके बाद माइनस का 4 और फिर क्या लिखेंगे 2, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल मौजूद हैं वो हैं x और y के, मैट्रिक्स क्या आ जाएगा क्लोज, इक्वल टू हमारे पास अगला मैट्रिक्स कौन सा होगा 4 और 8, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे।
अब सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स किसका है, ए लिखेंगे और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट पहले नंबर पे हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड को, डिटर्मिनेंट को, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे आप यहाँ पे और 3 1 लिखेंगे, -4 लिखेंगे यहाँ पे और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा -4 और इसी तरह 2 और लाइन स्ट्रेट लगाएंगे। अब देखिए इन मैट्रिक्स को हमने हल करने जैसे पहले क्वेश्चनों में हल किया था, सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को हल करेंगे। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 3 × 2, फिर -1 को 4 के साथ या 4 को 1 के साथ हम लिखेंगे 1 -4 लिखेंगे क्योंकि माइनस का आगे साइन आ चुका है, 3 2 6 -+ 1 4 4। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आ चुका है, 10 के बराबर हो चुका है, मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब हमारे पास है सबसे फर्स्ट मेथड इसका, वो हम उसको हल करेंगे। तो हमारे पास है बाय इन्वर्स मेथड, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय इन्वर्स मेथड। अब देखिए इन्वर्स मेथड के अंदर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो होता है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के। अब इसी तरह x इज इक्वल टू ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है, आप ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड और साथ क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। अब देखिए एडजॉइंट ए का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ए का मैट्रिक्स है उसके अंदर आपने डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर देना है। वो हमारे पास कौन सी डायगोनल एंट्रीज है, वो है 3 और 2। हम इनको रिप्लेस करेंगे, 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और बाकियों के साइन चेंज करेंगे, माइनस का 4 प्लस में, प्लस का 1 किस में हो जाएगा, माइनस में। और इसी तरह नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड है, तो वो किसकी वैल्यूज़ क्या है, 10 है, हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 लिखेंगे। और साथ b है, तो b का मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद है, वो है 4 और 8। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने आपस में क्या करवाना है, मल्टीपल करवाना है। जब रो को कॉलम वाइज इसको मल्टीपल कराएंगे, रो को कॉलम वाइज, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनेगी, यहाँ पे मौजूद है 2 है और कौन सी वैल्यूज़ क्या है, 4 है सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ हम इन दोनों को मल्टीपल करवाएंगे, 2 × 4, फिर साइन क्या आएगा प्लस का, और 4 मल्टीपल क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इसी तरह सेकेंड रो का पॉइंट है -1 × 4, फिर प्लस 3 × 8, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और इसके बाद जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो इसी तरह 4 टू द कितना होता है, 8 प्लस 8 4 द कितना होता है, 32। और इसी तरह 4 1 द 4 प्लस 3 8 द 24 होता है। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10, आपने क्या लिख देना है 10। इसी तरह 8 को 32 में जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 40, 24 में से 4 को माइनस करेंगे क्या बनेगा 20, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। अब x नीचे हमारे पास क्या है 10, तो आपने नीचे 10 लास्ट में लिखना है। ये देख रहे हो ओवरऑल मैट्रिक्स के नीचे 10 लिखा हुआ है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब 40 के नीचे हमारे पास क्या है 10, उसको आप सेपरेट लिखेंगे। और इसी तरह 20 के नीचे भी 10 है, उसको भी आपने अलग लिखना है। और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। अब x किसके बराबर था, x और y के, यहाँ पे उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई इन रकमों को। अब देखिए हमारे पास है 10 1 द 10, 10 4 द कितना होता है 40 होता है। इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये 10 की वैल्यूज़ है 10 1 द 10 और 10 2 द कितना होता है 20 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे बना है, ऊपर क्या बन गया 4, नीचे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो अब x और y की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या बन गया 4 और y किसके बराबर आ चुका है 2 के बराबर आ चुका है। तो ये है हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 8 का इन्वर्स मेथड। अब हम इसको हल करते हैं क्रैमर रूल के मुताबिक। तो इसी तरह हमारे पास आगे है इसी का क्रैमर रूल, यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय क्रैमर रूल।
अब क्रैमर रूल के अंदर सबसे वैल्यू किसकी आती है, एक्स की। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट हमारे पास कॉलम किसका होता है, एक्स का। आपने इसको स्किप करना है, इसकी जगह पे किसका मैट्रिक्स पुट करेंगे, बी का। हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और 4 और 8। और सेकंड कॉलम हमारे पास किसका है, वो है -4, आप मेंशन करेंगे। और इसके बाद है 2 और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वो है हमारे पास 10 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब डायगोनल एंट्रीज को आपने सबसे पहले मल्टीपल करना है, वो कौन सी है, 4 और 2 है। आप इन दोनों को सबसे पहले मल्टीपल करेंगे, 4 × 2 भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4 × 2 माइनस, फिर 8 को किससे मल्टीपल करेंगे, 4 के साथ, या 4 को 8 के साथ, माइनस का 4, और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10। तो आपने क्या लिखना है, 10 लिखना है। अब हमारे पास x जो है वो किसके बराबर आ चुका है, 4 to the 8 माइनस माइनस क्या लिखेंगे, प्लस, और 8 4 द कितना होता है, 32 होता है। नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10। तो x इज इक्वल टू 8 को जब 32 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 40 बनेगा। और 10 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे 10 1 दा कितना होता है, 10, और 10 4 दा कितना होता है, 40 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसका y। अब देखिए y का यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू a, हमारे पास है y। अब इसके बाद जब ए वाई आप मेंशन करेंगे यहाँ पे ए वाई और स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब ए वाई का मतलब ये है कि जो सेकंड कॉलम हमारे पास वो किसका है, वाई का है। अब इस वाले को क्या कर देंगे, वाई की वैल्यू को स्किप कर देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे 3 1 और 4 8, डिटरमिनेंट की लाइन लगाएंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपने डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीपल करवाना है। तो 3 8 दा कितना होता है, 24। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आगे साइन किया। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीपल करवाएंगे तो साइन क्या लगाएंगे, माइनस का, और 4 बांधा क्या लिखेंगे, 4। नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, 24 में से जब 4 निकालेंगे तो क्या बनेगा, 20 ओवर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब हमारे पास जब आप इसको कैंसिल करेंगे, मतलब 10 1 दा 10 और 10 2 दा कितना होता है, 20 होता है। तो ये इक्वल किस चीज़ के आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x की जो हमारे पास वैल्यू थी वो है 4, और y की वैल्यू इसकी आ चुकी है 2 आ चुकी है। तो इन्वर्स तरीके का आंसर भी 4 और 2 था, और क्रैमर रूल का भी आंसर 4 और 2 था। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो ये था एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 8 पार्ट कंप्लीट किए हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमारे फर्स्ट 4 पार्ट थे, और सेकंड लेक्चर के अंदर कितने थे, नेक्स्ट 4 पार्ट। तो ये दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन को हल किया। याद रखना है कि जब भी आपको पास कोई क्वेश्चन मिलता है कि क्रैमर रूल या इन्वर्स मेथड, आपने उनका रूल्स, उनका तरीक़ाकार को समझकर अच्छे तरीके से उसको हल करना है कि क्रैमर रूल्स का तरीक़ाकार क्या होता है और इन्वर्स तरीक़ाकार क्या होता है। तो ये ना हो कि आप इन दोनों को मिक्स कर दें, मतलब क्रैमर रूल को इन्वर्स की फॉर्म में और इन्वर्स को क्रैमर की फॉर्म में। और जहाँ पे डिटर्मिनेंट का लाइन लगानी है तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट की लाइन लाजमी लगानी है, और अगर डिटर्मिनेंट को जब मल्टीपल करना है तो उनके दरमियान में आपने माइनस का साइन लगाना है, और जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल करते हैं तो उनके दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। कोफिशेंट कैसे लिए जाते हैं, इनको वेरिएबल्स कैसे लिए जाते हैं, तो आप लोगों ने इन चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.6 की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।